वो क्या था। लेकिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने बड़बोलेपन में पूरे नेपाल के निशाने पर आ गए। बालेन शाह पीएम बनने के 2 महीने के बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एक सांसद ने उनसे एक सवाल पूछा, भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ा हुआ सवाल था ये। इसके जवाब में बालेन शाह ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला है कि न सिर्फ भारत ने नेपाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय इलाकों पर कब्जा किया हुआ। इसके अलावा बालेन शाह ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी से जुड़े विवादों को लेकर कूटनीतिक बातचीत की बात कही, जबकि ये दोनों इलाके भारत का हिस्सा है जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहे। बालेन शाह ने इस पूरे विवाद में ब्रिटेन और चीन को भी घसीट लिया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नेपाल ने इस मामले पर भारत के अलावा चीन से भी बातचीत की। इस तरह के बयान के बाद नेपाल के सांसद भड़क गए और बालेन शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, यह सब होने लगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ गई बॉस। सीमा पर कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आई। इस सफाई के बारे में आगे आपको बताने वाले। पीएम बालेन शाह के भारत विरोधी बयान को लेकर नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने बालेन शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम नारायण काजी ने कहा है कि पीएम बालेन के बयान ने देशभक्त नेपाली लोगों को शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा है कि यह एक गंभीर और आपत्तिजनक मुद्दा है, इसलिए पीएम के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रमेश मल्ला ने बालेन के बयान को गैर जिम्मेदाराना, तथ्यात्मक न होना और तथ्यात्मक रूप से गलत और राष्ट्रीय हित के खिलाफ बता दिया। कई सांसदों ने बालेन शाह से माफी तक मांगने की मांग कर दी है, स्पष्ट बयान जारी करने तक की बात कही है, मांग की है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा है कि पीएम बालेन को नेपाल की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह और किस सबूत के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। कमल थापा ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर बालेन शाह को लगता है कि नेपाल ने जमीन का अतिक्रमण किया है तो सम्मान के साथ उसे भारत को वापस दे देना चाहिए। पीएम बालेन शाह का नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक विरोध हो रहा है बॉस। बालेन शाह के बयान के खिलाफ छात्र संगठन भी उतरा। हैरानी की बात यह है कि जो जेन जी पिछले साल तक बालेन शाह को अपना नायक मान रहा था, वो अब उन्हें नकारा साबित कर रहा है। उन पर यह आरोप लगा रहा है कि एक बयान से पीएम बालेन शाह एक्सपोज हो गए। उनमें राजनीतिक अनुभव और कूटनीति की बहुत कमी है। ये कह रहे वही बच्चे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने चुना, जिन्होंने आंदोलन किया, आपने देखा था। लेकिन अब एक बड़बोलेपन और एक बयान ने सब कुछ पर कैसे पानी फेर दिया है और बच्चों के सुर, जेंजी के सुर कैसे बदल गए और एक बार फिर से कैसे सड़क पर उतर गए बच्चे। बॉस, अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, क्रिएट अ प्रॉब्लम देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, यानी कि पहले समस्या खड़ी कर दो फिर उसका समाधान निकालो। बालेन शाह के विवादित बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को रायता समेटने के लिए सौंप दिया गया कि समेटो भाई, अब तो फैला दिया जिसको फैलाना था। उसी प्रधानमंत्री ने फैला दिया जिसको छोटे छोटे बच्चों ने, जेंजीज ने चुना था, जिनको लग रहा था कि हमारा नायक है। अब उसके रायते को समेटना पड़ेगा और भारत नाराज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरे नेपाल में भारी विरोध के बाद शाम होते होते नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया। अपनी सफाई में विदेश मंत्रालय ने यह दलील दी है कि पीएम बालेन शाह तो असल में नो मैंस लैंड और सीमा पार कब्जे की बात कर रहे हैं। बच्चे हैं जो कह रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि संसद में बोल रहे हैं। इसी को बोलते हैं बॉस अनुभव की कमी। इसी को बोलते हैं कि अगर वक्त से पहले किसी को कुछ ज्यादा मिल जाए तो कैसे नहीं समझ पाता है कि इसको कैसे डील करना। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम बालेन शाह का बयान भारत की जमीन पर नेपाल के कब्जे से नहीं है, बल्कि सीमा के कुछ इलाकों में मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा से था। अब बता रहा हूं आपको कि क्या है ये दोनों चीज। 10 गजा वो जमीन होती है जो भारत और नेपाल की सीमा के बीच छोड़ी जाती है। यह जमीन न भारत की मानी जाती है और न ही नेपाल की मानी जाती है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच साफ सीमा बनाए रखना होता है। आमतौर पर यह सीमा के दोनों तरफ कुछ मीटर चौड़ी एक पट्टी होती है। भारत नेपाल सीमा पर दोनों तरफ करीब 10-10 गज की जो खाली पट्टी छोड़ी जाती है, यह जमीन सीमा की पहचान और रखरखाव के लिए रखी गई और इसी कारण इस पट्टी को 10 गजा कहा जाता है।
समय के साथ 10 गजा शब्द का इस्तेमाल सीमा के बीच की खाली पट्टी के लिए होने लग गया। भले ही हर जगह इसकी वास्तविकता चौड़ाई जो है, यानी कि वास्तविकता ये हो ना हो कि 10 गज की चौड़ाई की जमीन छूटी हुई हो या नहीं छूटी हुई हो, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने इस खाली जमीन पर खेती भी शुरू कर, घर बना लिया, दूसरे काम शुरू कर। इसे ही 10 गजा पर अतिक्रमण कहा जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन, इसका मतलब है कि सीमा के पास रहने वाले कुछ लोगों की जमीन एक देश में है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। एक तरफ बालेन शाह लिपू लेक और काला पानी के विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच बातचीत से सुलझाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ चीन को शामिल करने की बात करते हैं। यही गड़बड़ी कर देते हैं ना, यही पता चलता है कि कितना अनुभव है, यही दिखाई दे जाता है कि भाई वक्त से पहले और कम उम्र में अब जो नहीं कर सकते थे उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए एक आंदोलन से। अरे भाई, जब से मामला दोनों देशों के बीच ये शुरू हुआ तो आपको चीन को हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है क्या? आप चाह रहे हैं कि चीन का हाथ पकड़ के आगे बढ़े? जब दो देश का मुद्दा है, आपका और भारत का मुद्दा है, बैठकर बात कीजिए। अगर बात करना चाहते चीन को काहे घुसा रहे हैं उसे? आगे बढ़ने से पहले आपको लिपू लेक विवाद के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में इसी हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है जिसे नेपाल अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है। लिपू लेक का जो विवाद है वो करीब 210 साल पुराना है। 210 साल, जो सन 1816 से अभी तक चला। यह इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमा के पास का है। लिपू लेक पास उत्तराखंड को तिब्बत के पुरांग से जोड़ता है, और इसी रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार भी होता है। लिपू लेक से जुड़ा दूसरा विवाद काली नदी को लेकर भी है। सन 1865 में नेपाल के राजा और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसमें लिपू लेक को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बताया गया। इसके बाद 1879 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप में लिपू लेक पास और काला पानी को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बता दिया। तब नेपाल के राजा ने औपचारिक रूप से इसे भारत का हिस्सा स्वीकार किया। हालांकि नेपाल इस तथ्य को नकारता रहा। 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया था। इसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इसे भारत ने एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के इस दावों को मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे मान लेंगे, तुम बोलते रहोगे और कोई तुमको चढ़ा देगा, चीन चढ़ाता रहेगा, चढ़ते रहोगे, तुम मान लेंगे क्या? अरे जो है सो है, जो संधि है वो है, जो बात है वो है, जो लाइन, जो सीमा है वो है। भारत और नेपाल के बीच तमाम विवाद होने के बावजूद भारत एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा से नेपाल का साथ देता रहा है। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट नीति की शुरुआत की थी, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की बात कही गई, जो आज भी जारी है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी अब तक नेपाल की 5 बार यात्रा कर चुके हैं, ताकि दोनों देशों के संबंध बेहतर हो सके और नेपाल की तरक्की हो सके। इसके लिए भारत ने 2014 में नेपाल के साथ बिजली व्यापार बढ़ाने के लिए पावर ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें भारत ने नेपाल से हाइड्रोजन पावर प्लांट्स के जरिए बिजली खरीदने का समझौता किया। इसके बाद 2024 में भी भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया, लेकिन इसमें भारत ने एक शर्त भी रखी कि नेपाल में चीन की मदद से चलने वाली बिजली कंपनियों से बिजली नहीं खरीदी जाए। इसके बाद नेपाल में कई प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को हटाया गया और भारतीय कंपनियों को जोड़ा गया, ताकि भारत को बिजली बेची जा सके। दरअसल भारत ही सबसे ज्यादा नेपाल से बिजली खरीदने वाला देश है, जिससे नेपाल को आर्थिक मदद मिलती है। दूसरी तरफ चीन नेपाल पर कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए वो नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बॉस, भारत अपनी कूटनीति से नेपाल को हर बार चीन से
बचाता रहा है, अपने छोटे भाई की तरह, अपने परिवार की तरह। हालांकि भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार भारत को नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र में चीन के मुकाबले मजबूत रणनीतिक बढ़ावा देते हुए दिखाई देता है। लेकिन इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ रही है कि चीन को बाहर करने की भारत की भू राजनीतिक रणनीति कहीं नेपाल की बिजली परियोजना और ऊर्जा आपूर्ति की महत्वाकांक्षा को नुकसान न पहुंचाए।